साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यवाद। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हृदय सिंह महाराज की जय। साथ संगत जी, गुरु गोविंद दो खड़े कहे काके लागू पांव, कहे बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग बताए। गुरु ही गोविंद को बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, और जब देखते हैं समझते हैं तब यह पूर्ण बात समझ में आ जाती है। इसीलिए कह रहे हैं, गुरु से जो नर बेमुख होता, यहां वहां को ठोर नहीं। संगत जी, गुरु से जो नर बेमुख होता, साथ संगत गुरु से बेमुख नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हम सत्संग में चले गए, ज्ञान लिए और पूरा नहीं समझे, पूरा हम विचार विमर्श नहीं किए, संसारिक लोकरीत, अरे कहाँ वहां भगवान दिखाया जाता है, कहाँ सत्संग करने जाते हैं आप, वहां छोटी जात बड़ी जात ऊंच नीच तमाम ढंग से आपको इस तरह से भ्रमित करते हैं कि लोग वहां जाना छोड़ देते हैं। इसलिए कह रहे हैं, गुरु से जो नर बेमुख होता, यहां वहां इस लोक में भी फंस जाता है, परलोक में फंस जाता। साथ संगत जी, गुरु के प्रति हमें तर्क नहीं करना चाहिए, हमें पूरी बात समझना चाहिए, पूरा बात जानना चाहिए। साथ संगत जी, बात पुराण से आती है कि भगवान नारद ज्ञान नहीं लिए थे, गुरुमुख नहीं थे। साथ संगत, जहां नारद बैठते थे वहां सब कुछ बात होती थी, और जब भी नारद जी वहां से चले जाते थे तो वहां मट्टी खोद कर फेंक करके गंगा जल पवित्र किया जाता था। साथ संगत, नारद जी को इस बात को साहस हुआ, पता चला, तो नारद जी भगवान विष्णु से पूछे कि प्रभु ये बात क्या है, जब हम वहां से चले जाते हैं तो वहां गंगा जल छिड़क करके पवित्र किया जाता है। तो भगवान विष्णु ने बताए कि आप गुरुमुख नहीं हो, इसीलिए। साथ संगत, तब नारद बोले हमें गुरुमुख होना चाहिए, हम कहां गुरु बनाएं, कैसे बनाएं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि सुबह उठना, इसी रास्ते से जाना, जो कोई मिल जाए आप उसी को गुरु बना लेना। साथ संगत, नारद जी उठे, सुबह गए तो भगवान एक मछुआरे का रूप धर करके आ रहे थे। नारद ने देखे तो मछुआरा, तो उन्होंने सोचा कि मैं मछुआरे को कैसे गुरु बनाऊं। साथ संगत, भ्रम खा गए, भ्रमित हो गए, और ज्ञान नहीं लिए, ना पूछे। तो साथ संगत गए, फिर विष्णु भगवान के पास बताए कि इसी बात है। कहा नारद, आज गुरु के प्रति संदेह किए, इसलिए तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब साथ संगत जी, जैसे ब्रह्मज्ञानी नारद भगवान इस गुरु के प्रति संदेह में फंस गए, हमारी आपकी कौन सी औकात है।
लेकिन हम सारे उदाहरण ग्रंथ से देखते हैं। इसलिए कह रहे हैं गुरु से जो नर बेमुख होता, यहां वहां को ठोर नहीं। इसलिए गुरु से हमको इस लोक परलोक दोनों बनाना है, समझना है। हमें गुरु के प्रति संदेह नहीं करना है। ये करें, गुरु से जो नर बेमुख होता, पता एक ठौर नहीं, कोई ठौर का पता नहीं होता है कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। जब हम इतने बुद्धिमान, इतने बुद्धिजीवित होते हुए श्रेष्ठ कहाए जा रहे हैं, तो ये भी पता नहीं कि हम कहां से आए और कहां जाएंगे। गुरु जनावे गुरु दिखावे, ये गुरु के प्रति होता है। गुरु जनाता है, समझाता है, ध्यान एकाग्र करता है। ज्ञान ध्यान स्नान, ज्ञान और ध्यान, फिर इसमें स्नान, सराबोर शरीर हो जाता है इस ज्ञान के तहत, जो कि अंदर बाहर रमे बन, ये अंदर बाहर भी रम रहा है, वो स्नान हो जाता है। संगत, गुरु से जो नर बेमुख होता, जन्म मरण का दुख पाता है। संगत, अगर गुरु से जो बेमुख होता है, जो ज्ञान नहीं लेता है, आई के चली गई ली कुंवारी, पंखा झारी सुगना, जाना तो संसार ही है। गुरुमुख नहीं हुआ तो फिर उसे 84 में जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा। तो करें, जन्म मरण का दुख पाता है। यह जीव इसी तरह फंसा रहता है। 84 का बंधन केवल गुरु रहता है। इसलिए गुरु से जो नर बेमुख होता, गुरु से जो नर बेमुख होता, माया में गलतान रहे। संगत जी, अगर हम ज्ञान ले लिए और ज्ञान लेकर हम अपने ढंग सोच रहे हैं, सारी माया में हम बचे हुए हैं, तो करें माया में गलतान रहे। इंसान माया में इस तरह लिप्त हो जाता है, हरदम सुख दुख भोगता रहता है। हर इंसान का दिमाग तो अलग अलग है, क्योंकि माया के वशीभूत होकर के आदमी क्या से क्या बोलने लगता है, क्या से क्या करने लगता है, उसी में उसका दिन रात दिमाग चक्कर काटता है। इसलिए गुरु से जो नर बेमुख होता, यहां वहां कोई ठौर नहीं। आया है और जाने से पहले हमें इसको समझना है, और जब हम समझ में आ जाएगा तब सबर संतोष आ जाता है। जब तक आदमी इस बात को, रहस्य को नहीं जान पाया, तब तक इंसान परेशान रहता है। इसीलिए गए, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक तब हमारा खुलता है जब हम सत्संग करते हैं। इसीलिए कहते संत महात्मा को संग करो। साध संगत जी, छोटी सी बात होती है, जब हम गफलत में फंस जाते हैं, डॉक्टर भी बात को कहता है कि थोड़ा भगवान का ध्यान करा करो, कुछ पूजा पाठ करा करो, क्योंकि सारा सुख इस परमात्मा के, इस गुरु के दर पे मिलता है। जो गुरु जीवन में हमें आपको मिल जाते हैं, सब सुख मिल जाता है। इसीलिए गुरु श्रेष्ठ है। जैसे नारद जी नहीं समझ पाए
हम आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना जीवन अधूरा है और गुरुमुख भी होना जरूरी है। जब तक हम गुरुमुख नहीं होंगे तब तक मनमुख रहेंगे। मनमुख का कहीं ठौर नहीं मिल पाता है, इसलिए हम ठौर ठिकाना गुरु के द्वारा लें। साध संगत जी प्यार से कहें धन्यवाद जी।